ये पूरी की पूरी रश जो है वो इन बार और रेस्टोरेंट्स में एंट्री के लिए अपना इंतजार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और आज दूसरा वीलॉग है हमारे इस YouTube चैनल का। पहले वीलॉग में हमने आपको पेन स्टेशन दिखाया। इस वक्त मैं मौजूद हूं ईस्ट मीडो न्यूयॉर्क में और आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं न्यूयॉर्क नहीं बल्कि अमेरिका के अमीरों के इलाके में। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे बीचेस भी हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की शॉपिंग एरियाज भी हैं। और अभी हम यहाँ से 60 से 65 माइल का सफ़र तय करके जा रहे हैं मुनताक लाइट हाउस तक। और आज के सफ़र में वैसे तो मुझे अपनी गाड़ी ड्राइव करनी पड़ रही थी, लेकिन आज के सफ़र में मैंने ये दोस्त आ गए मेरे वाजिद शाहानी और जनाब ये नसीर साहब, और हम लोग अभी जा रहे हैं हैम्पटन बेस से भी आगे। हम दिन के मसरूफ़ तरीन वक्त पर निकले हैं और जो सफ़र हमारा 1.25 घंटे का है वो तकरीबन 2.25 घंटे का हो जाएगा। लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क का इलाका छोटे छोटे टाउन्स पर मुश्तमिल है और अभी ये जितना भी सफ़र हम तय करेंगे इसमें 20 टाउन्स हम क्रॉस करके मुनताक लाइट हाउस के इलाके तक पहुंचेंगे। जैसा कि निकलते ही मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत ही बुरे टाइम पर निकले हैं और इस वक्त सदर्न स्टेट पार्कवे पर चढ़ते ही हमें ये स्टैंड स्टिल और बड़ी ही खतरनाक ट्रैफिक का सामना हमें हुआ है इस वक्त। ओए होए, बड़ी खतरनाक ट्रैफिक है भाई। अभी तो हम चढ़े हैं हाईवे पे। आप तैयार हैं वाजिद अली? बस सीधा तैयार। वाजिद भाई, न्यू जर्सी से आप आए हैं, न्यूयॉर्क की इतनी बड़ी खतरनाक ट्रैफिक और आप ड्राइविंग सीट पर। बस मुझे सजा मिली है, क्या करें। वाजिद अली जो हैं वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क की ट्रैफिक से बड़े ख़ाइफ हैं और अब माशाल्लाह से उनको मैंने कह तो दिया कि भाई अभी 6 बजने वाले, कोई ट्रैफिक नहीं होगी, और भाई साहब बैठ गए हैं। वाजिद अली की गाड़ी के पीछे अचानक पुलिस वाला आ गया और फिर मैंने वाजिद अली से पूछा कहीं ये हमें फ़ॉलो तो नहीं कर रहा, लेकिन वाजिद अली मुतमईन थे कि पुलिस वाला हमें फ़ॉलो नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी सिम्त में जा रहा है। चलें जी, काफ़ी सारी ट्रैफिक से निकलकर हम फाइनली सनराइज हाईवे, या इसको 27 ईस्ट भी कहते हैं, उस पर हम चढ़ चुके हैं। और अब ये रास्ता सीधा हमें लेके जाएगा मुनताक और लाइट हाउस पर, जहाँ पे न्यूयॉर्क स्टेट बिल्कुल ख़त्म होती है, समंदर आता है और आपको वहाँ से कनेक्टिकट स्टेट भी नजर आएगी। ईस्ट मीडो न्यूयॉर्क से तकरीबन 2 घंटे का ये सफ़र हम तय करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने नासो काउंटी से अपना सफ़र शुरू किया और इस वक्त हम सफोक काउंटी, उसके देहाती इलाकों से इस हाईवे से गुजर रहे हैं। और हम जहां आपको लेके जा रहे हैं वो यहाँ के नेटिव अमेरिकन की सरजमीन थी, जिसे आज अमेरिका के अमीरों ने अपना समर रिजॉर्ट बना रखा है।
मुल्ताक जाते हुए आपको रास्ते में ऐसे कई एग्रीकल्चर फार्म्स मिलेंगे। इसमें ज़्यादातर वाइन यार्ड्स हैं, यानी कि अंगूर जो कि शराब में इस्तेमाल होते हैं, उनकी पैदावार यहाँ पे ज़्यादा होती है। और यहाँ आपको इस किस्म के ट्रैक्टर्स और मशीनरी खड़ी नज़र आएगी। तो ये भी एक हैरान कुन तजुर्बा है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो अमीरों की जन्नत है, लेकिन साथ ही वहाँ पे आपको इस किस्म की एग्रीकल्चर फार्मिंग भी नज़र आएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की है कि आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि समंदर के बिल्कुल किनारे किस तरह ये ज़मीनें आबाद की जा रही हैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। ये जी छोटे छोटे गांव है। ये वैंसकोट का गांव है जिसका बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे ये ज़मीन है। ये बिल्कुल छोटे छोटे गांव हैं यहाँ। ये सेगापोनेक का गांव है। ये वही पुराने रेड इंडियन नेम है। और ये सारी आप साइड में घोड़ों के इस्तबल और ये अमीर लोगों की ज़मीनें। और यहाँ पे सबसे हैरत की बात यह है कि ये अपनी सब्ज़ियाँ यहाँ पे ख़ुद उगाते हैं और बिना किसी पेस्टिसाइड के और बिना किसी फर्टिलाइज़र के बिल्कुल नेचुरल क्रॉपिंग होती है। और ये ऐसे आलीशान महल नुमा घर हैं। 2 घंटे का सफ़र करके हम मुल्ताक तो पहुंच गए हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे सूरज गुरूब हो चुका है, तकरीबन होने वाला है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। मुल्ताक लाइट हाउस जो कि 1796 में बना और तब से कायम है, वहाँ से वहाँ तक पहुँच के आपको दिखा सकें। और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ मुल्ताक में होता क्या क्या है। जी दोस्तों, 2 घंटे का सफ़र हमने 3 घंटे में तय किया। और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं मुल्ताक लाइट हाउस। ये मुल्ताक लाइट हाउस जो है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये 1796 में इसको ऑपरेशनल बनाया गया। और ये एक समंदर के किनारे पे, और ये बिल्कुल आखिरी स्पॉट है न्यूयॉर्क का। अगर आप इस तरफ देखें तो आपको समंदर नज़र आ रहा होगा, और अगर आप इस तरफ देखें तो आपको बिल्कुल समंदर नज़र आ रहा होगा। और ये हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सूरज की वजह से, सूरज डूबने की वजह से हम जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँच जाएं। और लकीली हम पहुँच गए, और थोड़ी सी लाइट अभी भी है हमारे पास। और आप देख सकते हैं कि ये मुल्ताक लाइट हाउस यहाँ पे आज भी कायम है। 17वीं सदी के एंड में ये कायम हुआ और आज तक ये जारी और सारी है। मुल्ताक लाइट हाउस में यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट पार्क भी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये पार्क सनसेट पे बंद हो जाता है, तो आज हम वो पार्क आपको नहीं घुमा पाए। अब हम यहाँ से चलते हैं मुल्ताक शहर, जो कि एक स्ट्रिप है, और जहाँ पे बहुत से सियाह जो है वो छुट्टियों में, ख़ास तौर पे जून जुलाई की छुट्टियों में यहाँ आते हैं। और अभी चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या देखने को है। यहाँ पे हमें सबसे सस्ती और अच्छी जगह जो नज़र आई वो थी 7-Eleven की कॉफ़ी और यहाँ का साउथ वेस्टर्न स्टाइल रैप। मैंने और नसीर ने तो खूब इन्जॉय किया, लेकिन वाजिद शाहानी साहब को भूख नहीं थी, इसलिए हमने कैमरा उनको थमाकर और ये दरख्वास्त की कि ये फुटेज वीलॉग के लिए रिकॉर्ड कर लें।
जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ, ये यहाँ का डाउनटाउन आप कह सकते हैं मुल्तान का। और यहाँ की नाइट लाइफ जो है वो सिर्फ बार्स रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि ये एक वेकेशन स्पॉट है और यहाँ पे हर तरफ आपको रेस्टोरेंट्स और बार्स ज़्यादा मिकदार में नज़र आएंगे। मुल्तान स्ट्रिप पर वॉक करते हुए आपको रेस्टोरेंट्स में रश नज़र आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, और साथ ही आपको कहीं कहीं क्लब्स के बाहर लंबी कतारें भी नज़र आएंगी। हत्ता कि ये इतनी लंबी कतार नहीं है, लेकिन ये यहाँ के एक छोटे से क्लब के बाहर नौजवानों की रश है जो अंदर जाना चाहते हैं और नाचना, झूमना, गाना चाहते हैं। अगर आप चलते चलते थक जाएं तो यहाँ पे आपको इस किस्म की जो है वो डेस्क मिलेंगी, जहाँ पे आप बैठ के और बड़े सुकून के साथ सुस्ता सकते हैं और फिर आप अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। छुट्टियों के दिनों पे यहाँ पर पिज़्ज़ा का बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त चलता है और अक्सर पिज़्ज़ा शॉप पे आपको रश नज़र आएगी। अगर आप हैम्पटन्स की तरफ आएँ और स्टीफन टाक हाउस ना जाएं तो ये हो नहीं सकता। और मेरे बैक में आप ये जितनी भी पब्लिक देख रहे हैं, ये स्टीफन टाक हाउस एक बार है जो कि 1970 से कायम है और 1970 से यहाँ पे वीकेंड्स पे इसी तरह का रश होता है, जैसा कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं। और यहाँ पे सैकड़ों नौजवान जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनको इस क्लब में जाने दिया जाए। और ये यहाँ का इतना मशहूर क्लब है कि आगे आगे आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या होता रहा है। आप परेशान होंगे कि आखिर ये इतने नौजवान इस तरह क्यों इस लाइन में खड़े हैं, क्योंकि स्टीफन टाक हाउस मशहूर है अपनी लाइव म्यूज़िक के लिए और अब तक तकरीबन 70 बड़े नामवर गुलकार इस क्लब में परफॉर्म कर चुके हैं और आम तौर पर यहाँ पे कभी भी कोई भी सेलिब्रिटी आ सकता है। आप मुल्तान आएँ और आप स्टीफन टाक हाउस पे स्टॉप ना करें और यहाँ के बार्स और रेस्टोरेंट्स को एंजॉय ना करें, ये हो नहीं सकता। इस वक्त मेरे बैक में ये जितनी भी आप नौजवानों की रश देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी रश जो है वो इन बार्स और रेस्टोरेंट्स में एंट्री के लिए अपना इंतज़ार कर रही है। और ये बार्स और ये रेस्टोरेंट जितने भी हैं, ये यहाँ के महंगे तरीन, इतने महंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे जो स्टीफन टाक हाउस है, वहाँ पे एक टेबल की रिजर्वेशन कोई 2000-3000 से शुरू होती है और $10,000 तक जाती है। जी दोस्तों, मैंने दिखाना तो आपको बहुत कुछ चाहा, लेकिन एक तो यहाँ पे बरसात हो गई है और दूसरा सूरज डूबने की वजह से हम ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दिखा सके। लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम आपको मज़ीद व्लॉग्स के ज़रिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ मुल्तान, ईस्ट हैम्पटन, साउथ हैम्पटन, ब्रिज हैम्पटन और यहाँ पे अमेगन सेंट में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन टाइम की कमी और बरसात की वजह से हम आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं ये हमें ज़रूर आप अपनी तजवीज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।